कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सबको, तापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सबको। तापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सबको, तापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सबको। पुत्रवती ज्योति जग सोई, पुत्रवती युवती संग सोई, पुत्रवती युवती सुत होई, पुत्रवती युवती जब होई, हरि भगत जासु सुत होई, हरि भगत जासु सुत होई, जासु सुत होई, जासु। जासु सुत होई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि माता होना वही अच्छा है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। जिसका पुत्र यदि भगवान का भक्त है, भगवान के मार्ग में चल रहा है, तो उस माता को बड़ा प्रसन्न रहना चाहिए। वही इस संसार में पुत्रवती कहना नहीं योग्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो इस प्रकार बड़ा भव्य स्वागत किया ध्रुव जी का, और नारद जी के कहने पर उत्तानपाद जी ने तुरंत ध्रुव जी को ही राज सिंहासन पर बैठा दिया। और जो सुरुचि का पुत्र उत्तम था, वह एक बार शिकार खेलने गया तो वहां उन्हें यक्षों ने मार दिया। तो इसीलिए अपनी रुचि के अनुसार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रुचि के अनुसार चलोगे तो ज्यादा समय तक नहीं बच पाओगे। ये समाज आपको रहने ही नहीं देगा, क्योंकि मनमानी करने वाले के लिए समाज नहीं है। जब अगर आप समाज की मानोगे तभी समाज में रह पाओगे, नहीं तो मनमानी करोगे तो समाज ही धक्के देकर बाहर कर देगा। तो ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और अंत समय में भगवान की सेवा कर रहे थे तो भगवान के दिव्य भक्तजन उनके पार्षद आए विमान लेकर, और ध्रुव जी को सूचना दी कि महाराज चलिए, अब ध्रुवलोक चलने का समय हो गया है। तो ध्रुव जी ने कहा कि जिस माता की कृपा से मैंने भगवान को पाया इतनी छोटी उम्र में, वो माता कहाँ है? तो भगवान के पार्षदों ने दिखाया कि जिस माता की आप इतनी चिंता कर रहे हो, वो आपसे पहले ही भगवान के धाम में पहुंच चुकी है। तो ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही विमान में बैठने को हुए तो काला पुरुष वहां पर प्रकट हो गया, जिसका नाम है मृत्यु। वो कहने लगा, महाराज आप चाहे कितने बड़े भक्त हो, योगी हो, लेकिन मृत्यु को सभी ने स्वीकार करना पड़ता है। तो ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जी कहने लगे, अच्छा स्वीकार करना पड़ता है, तो चल मुझे प्रणाम कर। जैसे ही प्रणाम करने को झुका तो ध्रुव जी उसके सिर पीठ में पैर रखकर सीधे विमान पर चढ़ गए, क्योंकि जो भी इस संसार में आया है उसे मृत्यु को स्वीकार अवश्य करना पड़ता है। तो ध्रुव जी ने भी मृत्यु को स्पर्श करके सीधे अपना शरीर यहीं छोड़कर सीधे भगवान के धाम की ओर चल पड़े। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी ने राज्य को पाने के लिए भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान को भजा। यदि आप भगवान का प्रेम पाने के लिए भगवान को भजोगे तो भगवान अपना धाम नहीं देंगे क्या? अपने स्वार्थ के लिए ध्रुव जी ने उनको भजा कि मुझे राज सिंहासन चाहिए, उसके बाद भी भगवान ने अपना लोक उन्हें प्रदान किया। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपयो हरि पावा चल अनुपम ठाव, पावा चल अनुपम ठाव,
सगलानी जपयो हरि नाम। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम। तो इस प्रकार ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर अनेकों राजा हुए, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। क्योंकि जब भी कथा का विश्राम होता है तो कोई अच्छी जगह में ही होना चाहिए। अब ध्रुव जी भगवान के परम भागवत हैं, इनको छोड़कर हम किसी और जगह यदि कथा का विश्राम करेंगे तो कथा का अपमान होता है। इसीलिए ध्रुव जी जो भगवान के परम भक्त हैं, उन्हीं का चरित्र श्रवण करके आज हम उन्हीं चरित्र का मनन करेंगे। हम विचार करेंगे कि ध्रुव जी ने जब अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भजा कि मुझे राज सिंहासन चाहिए, माता के वचनों से दुखी होकर भगवान को भजा, तब भी भगवान ने उन्हें इस संसार की संपत्ति भी दी और परलोक की भी संपत्ति दी। तो कितना भरोसा हो जाएगा भगवान पर। हम तो भगवान, चलो ठीक है, थोड़ा स्वार्थ भी ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम नाम जपते रहेंगे तो सारा स्वार्थ नष्ट हो जाता है और केवल भगवान का प्रेम बसता है। इसीलिए जब हम प्रेम भाव से भगवान को पुकारेंगे, उनकी रट लगाएंगे, तब जाकर हमारा कल्याण हो पाता है। इसीलिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो आज से ही नियम लें कि भगवान का थोड़े देर, चाहे एक श्लोक भागवत का पढ़ें, 5 मिनट भगवान का नाम जप करें, तो इतने से ही धीरे धीरे आपका उद्धार हो जाएगा और आपको धीरे धीरे सारा संसार असत्य दिखाई पड़ने लगेगा। तो आइए कुछ क्षण भगवान का नाम जप करते हैं, उसके बाद भागवत भगवान की आरती करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने रटना लगाई रे हो, मैंने हरि रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना सब मस्ती में गाई रे, श्री राधे तेरे नाम की हो, मैंने रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की हो, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधे तेरे ताली बजाते हुए गाई। राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, श्री राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधे तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम ओ की। मैंने रटना लगाई रे, राधे तेरे नाम की मैंने रटना